खेड़ा के घर पर पहुंची है पुलिस की टीम। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पर पहुंची है। दरअसल असम के सीएम की पत्नी ने शिकायत दर्ज की है। इससे पहले पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं और ऐसे में चेतावनी दी गई थी। हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से उन्हें कहा गया था कि पवन खेड़ा को वो सू करेंगे और अब साझा कार्रवाई के लिए असम पुलिस और दिल्ली की पुलिस पहुंची हुई है। सुमंत मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सुमंत, इस समय वहां पर क्या हलचल है? क्योंकि जाहिर है पहले ही हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से चेताया गया था कि यहाँ पर शिकायत तो दर्ज होगी और पत्नी ने उनकी शिकायत दर्ज किया भी। आप बिल्कुल देखिए, बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त मैं निजामुद्दीन ईस्ट में पवन खेड़ा के घर से महज कुछ ही मीटर दूर मौजूद हूं और सामने तस्वीरें देखिए कि जो भी सड़क उनके घर तक जाती है वहां दिल्ली पुलिस का कितना कड़ा पहरा है। किसी भी व्यक्ति को जिनका घर है उसके अलावा आगे जाने की इजाजत नहीं है। असम पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल पवन खेड़ा के आवास पे मौजूद है और लगातार जो है वहां पे दोनों टीमें मौजूद है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पवन खेड़ा फिलहाल अपने आवास पर मौजूद नहीं है। देखिए, रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा पे यह आरोप लगाया था कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं और सिर्फ पासपोर्ट के साथ साथ जो विदेश में होने वाली जो विदेश की कई संपत्तियों के बारे में भी पवन खेड़ा ने खुलासे किए थे और इसी खुलासे के बाद असम की सियासत गर्मा गई थी। देखिए, आज 7 अप्रैल है और ठीक एक दिन बाद यानी 9 अप्रैल को असम में वोटिंग होना है, मतदान होना है। उससे ठीक पहले आप देखिए कि कैसे असम की सियासत गर्माती जा रही है और उसके बाद पवन खेड़ा के आरोप के बाद वो क्या नोटिस देने के लिए पहुंची है? ऐसी कोई जानकारी क्या होना है यहाँ पे, क्या कार्रवाई की जरूरत आन पड़ी है? अब बिल्कुल देखिए, ऐसे मामलों में बिल्कुल नोटिस भी दिया जाता है और अगर पवन खेड़ा मौजूद होते तो निश्चित रूप से उनसे पूछताछ की जाती। लेकिन जिस तरह से पवन खेड़ा ने आरोप लगाए और उन आरोपों के बाद जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने पलटवार किया था और उनकी पत्नी रिंकी शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और उसी के बाद असम पुलिस की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पवन खेड़ा आवास पे नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस नोटिस सर्व करेगी। लेकिन अगर आप देखें तो असम की सियासत के लिहाज से यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक एक दिन बाद यानी 9 अप्रैल को असम में वोटिंग है और उससे ठीक पहले यह एक्शन हो रहा है। रविवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे और उन आरोपों के बाद जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने पलटवार किया था, उसके बाद इस बात की अंदेशा थी कि इस तरह का एक्शन हो सकता है, इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। और देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा, मैं बता दूं कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं यहां से कुछ ही मीटर दूर उनका घर है पवन खेड़ा का, लेकिन जितने भी एंट्रेंस यानी जितने भी रास्ते पवन खेड़ा के घर के पास जाते हैं उन रास्तों पर दिल्ली पुलिस की जबरदस्त नाकेबंदी है। आप सामने तस्वीरों में देखें कि रास्ते के साथ साथ ये तमाम पुलिसकर्मी तैनात है। हम लोगों को भी यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं है। यानी कड़ी सुरक्षा के बीच असम पुलिस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल इस वक्त निजामुद्दीन ईस्ट में कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा के आवास पे मौजूद हैं और अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे और यहाँ चारों ओर यानी एक तरीके से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी कोई भी व्यक्ति पवन खेड़ा के आवास तक नहीं पहुंच सकता है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 9 अप्रैल को असम में वोटिंग होना और उससे ठीक पहले आप देख सकते हैं किस तरह से रविवार को जिस तरह से पवन खेड़ा ने आरोप लगाए और उन आरोपों के बाद पहले FIR दर्ज हुआ और अब पुलिस की कार्रवाई भी फिलहाल यहाँ चल रही है। अब मुझे लगता है कि थोड़ी देर में देखिए प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन असम की सियासत को लेकर देखें तो पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए हैं। उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया था और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पवन खेड़ा को वो पवन पेड़ा बना देंगे। तो अब देखिए कि आगे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त दिल्ली में भी असम की सियासत दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों राज्यों की पुलिस की टीम पवन खेड़ा के आवास पर मौजूद है। ठीक है सुमंत, अब लगातार नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।